फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ मस्ती क्लासेस। क्रेजी मैथ मस्ती क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो बचे हुए कम समय हैं, इन कम समय में अपने चीज़ों को हम कैसे बेहतर करें, इन चीज़ों पर बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सोच रहे हैं क्या कि जो क्लास 10th के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं खासकर अगले 2026 के एग्ज़ाम पेपर की, तो उसको हम सोच रहे हैं क्या कि जो मैथ के जितने भी ऑब्जेक्टिव है क्लास 10th के टारगेट का, ये जो बुक हमारी है टारगेट ऑब्जेक्टिव का, इस बुक का एक एक क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से हम आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। और हमारे पास टाइम बहुत कम है, इन्हीं कम समय में बहुत जल्दी 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो रोज रोज डाल के हम बहुत जल्द इसको ख़त्म करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़िए, इसमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चीज़ों को बेहतर ढंग से पढ़िए ताकि हम बेहतर रिजल्ट ला सके, ठीक है। और इसमें छोटा सा आज का टॉपिक हम लिए हैं और ये टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। जनरली हम लोगों क्लास 10th में पढ़ लेते हैं टीचर के द्वारा, या फिर किसी भी टीचर या फिर खुद से अपना लोग रट्टा मार लेते हैं कि जो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, हम लोगों ने कई बार पढ़े हैं कि दो बिंदुओं के डिस्टेंस पता करने के लिए हमें ए और बी बिंदु दिया गया है, और इन बिंदु के डिस्टेंस पता करने के लिए हम बार बार बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला को बार बार हम लोग रट्टा मार लेते हैं और इन्हीं चीज़ों से हम बनाते भी हैं और बन भी जाता है, ठीक है। आखिर ये फार्मूला बनता कैसे है, आता कहाँ से है, इन फार्मूला को अभी हम देखेंगे आखिर ये आया कैसे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम एक क्वाड्रेंट बनाते हैं। इस क्वाड्रेंट में देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, इसको ऊपर वाले को हम वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और इस तरफ हम चलेंगे तो ये हमारा एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स डैश अक्ष हो जाएगा, जबकि नीचे में हमें वाई डैश अक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के दाएं तरफ हम जब चलते हैं तो संख्या हमें पॉजिटिव मिलती है, जब हम एक्स एक्सिस के बाएं तरफ चलते हैं तो संख्या हमें निगेटिव लेना पड़ता है, यानी निगेटिव होती है। जब हम मूल बिंदु से ऊपर चलते हैं, नहीं, ये हमारा मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है सर? 0,0 होता है। मूल बिंदु आखिर कहते किसको है सर? ध्यान दीजिएगा कि दो अक्षों के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो इसमें देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के कटान बिंदु हमारा मूल बिंदु, जिसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए, और इसमें हमारा ये जो टर्म है, ये हमें प्रथम क्वाड्रेंट कहलाता है, जिसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारा सेकेंड, ये द्वितीय क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारा आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, हमने क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट किया, खींच लिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहले क्वाड्रेंट में अगर हम माना कि एक बिंदु यहाँ पे ए लेते हैं, ठीक है, और एक बिंदु हमारा बी यहाँ पे, तो ए और मान लो इस बिंदु का नाम हम ए रख देते हैं, इस बिंदु का नाम बी है, तो क्या बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा भाई, डिस्टेंस होगा। अब ये डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इन चीजों को हम ध्यान देंगे। देखिए हम मान लेते हैं कि माना कि बिंदु ए का जो निर्देशांक है, ये निर्देशांक हमारा x1, y1 है, ठीक है। जबकि बिंदु बी जो हमें दिया गया है, इस बिंदु बी के निर्देशांक को हम मान लेते हैं कि बिंदु बी का निर्देशांक हमारा x2, y2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बिंदु ए के निर्देशांक को हम x1, y1 माने हैं, जबकि बिंदु बी के निर्देशांक को हम x2, y2 माने हैं, ठीक है। ध्यान। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, अगर हम बिंदु ए से ए पर से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर डालते हैं तो क्या इस तरह का इमेज बनेगा? क्या बनेगा सर? बनेगा। और इस इमेज का हम नाम रख देते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका नाम मान लीजिए डी हो गया। अब नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, नो डाउट, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।
अगर इसी तरह से बिंदु बी से अगर एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर हमें इस तरह का इमेज मिलेगा। इसका नाम मान लीजिए कि ई हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो हम यहाँ पे बिंदु ए पर थे, ए सी लंब एक्स एक्सिस पर खींच दिए, फिर बिंदु बी पर थे, बी ई लंब एक्स एक्सिस पर खींचा गया यानी कि डाला गया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए कि अगर हम बिंदु ए से एक परपेंडिकुलर बी और ई पर डालते हैं तो ये इस तरह का इमेज बनेगा क्या? बनेगा। इस बिंदु का नाम हम कर लेते हैं, मान लीजिए कि इसका नाम एफ है, ठीक है। अब जब हम बिंदु ए से बी सी रेखा पर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ए और एफ जो है हमारा ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब जब ये 90 डिग्री का बनाएगा तो ये बी और एफ हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और यहां से ए और बी हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो हम सर बात करना चाह रहे हैं कि इसमें एक ट्रायंगल बन रही है, जिस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। इसमें समकोण त्रिभुज कौन बन रहा है? देखिए तो ए बी और एफ बन रहा है ना। ए बी और एफ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इस समकोण त्रिभुज में एंगल एफ पर हमें 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम कह सकते हैं एंगल ए और एफ जो हमारा है ये एंगल समकोण त्रिभुज के हिसाब से लंब हो जाएगा। और यहाँ से बी और एफ हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, जिसको हम बेस कहते हैं, और ए और बी हमारा कर्ण हो जाएगा। तो एक चीज हमें बताइए कि हमें लंब, आधार, कर्ण मिल गया, तो इन चीजों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें ट्रायंगल बन रही है, एक त्रिभुज बन रही है, जिस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। इसको हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी एफ में। ए बी एफ में अगर हम बात करते हैं तो ए बी एफ में ए और एफ हमारा क्या हो जाएगा सर? ए एफ लंब हो जाएगा। और यहाँ से बी और एफ की बात करेंगे तो बी एफ क्या हो जाएगा? बी एफ आधार हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल की बात करते हैं तो एंगल जो 90 डिग्री का बना रहा है, यह 90 डिग्री एफ पर बना रहा है। किस पे बना रहा है? एंगल एफ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, एक चीज आप बताइए, आप तो बिंदु ए, हम तो बिंदु ए मान लिए x1, y1, जबकि बिंदु बी हम x2, y2 मान लिए, और सारा खेल हम पहले क्वाड्रेंट में कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इस इमेज को पहले क्वाड्रेंट में ही बना के आप बीच की दूरी को फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं भाई, आपको इच्छा है तो आप इस इमेज को सेकेंड क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं, और चतुर्थ क्वाड्रेंट में भी बना सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी क्वाड्रेंट में इस इमेज को बना के आप बीच की दूरी के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फर्क ये होगा सर कि अगर आप पहले क्वाड्रेंट में बनाते हैं तो पहले क्वाड्रेंट में बनाने का मेन रीजन ये होता है कि इसमें पहला यानी एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है जबकि वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है। इसीलिए लोग अपनी सहूलियत के कारण इस इमेज को पहले क्वाड्रेंट में ही बना के वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए ए और एफ की दूरी कितनी है, तो क्या आप बता पाइएगा? क्या ए और एफ की दूरी कितनी है, क्या आप बता पाइएगा? हमें लग रहा है अभी आप नहीं बता पाइएगा, लेकिन 2 मिनट का टाइम दीजिए, आप स्वतः इन चीजों को आसानी से बता पाइएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए बी और एफ की डिस्टेंस कितनी है, ये आप बता पा रहे हैं क्या? नहीं सर, आप नहीं बता पा रहे हैं, तो बस 2 मिनट आप रुक जाइए, चीजों को देखिए, आखिर ये दूरी निकलती कैसे है और ये दूरी होगा कितना। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज आप हमें बताइए कि बिंदु ए, यहाँ पे कंसेंस होकर चीजों को देखते रहिए। अगर बिंदु ए की बात करते हैं, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट को हमने x1 और y1 माना है। क्या माना है? x1 और y1 माना है। एक चीज हमें बताइए, ये x एक्सिस के सतह से, यानी कि यहाँ से नहीं, y एक्सिस के सतह से इस तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हम तय किए, इस दूरी है कितना सर? इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो हम डिस्टेंस तय किए हैं, यह डिस्टेंस हमारा x1 है। स्वाभाविक बात है कि पहले वाले कोऑर्डिनेट हमारा x1 है, तो ये दूरी x1 नहीं, और ये ऊपर वाला दूरी की बात करेंगे, ये C से लेके A तक, ये हमारा y1 दूरी हो जाएगा। लेकिन पहले हम ये वाली दूरी की बात करेंगे, तो ये दूरी हम यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं कि x1 है। हाँ सर, है सर। ध्यान दीजिए, हम देखिए, अब फिर यहाँ पे एक बार और ध्यान दीजिए, अगर हम इस यहाँ से लेके दूरी को यहाँ से यहाँ तक बढ़ाते हैं, यहाँ तक, इस सतह से स्टार्ट किए, y एक्सिस के सतह से
और बिंदु ई वाले टर्म तक ले आए तो ये दूरी कितना होगा। तो ये दूरी यहाँ पे देखिए तो x2 है ना, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा x2 हो गया, टोटल दूरी x2 हो गया, और मूल बिंदु से शुरू किए इसकी सतह से, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ये डिस्टेंस x2 है और ये छोटा डिस्टेंस x1 है। तो हम टोटल डिस्टेंस में से अगर हम ये वाला पार्ट को घटा लेते हैं तो क्या ये a और f की दूरी नहीं आएगा। हाँ सर आएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारा है कितना, तो टोटल डिस्टेंस हमारा है सर x2। इस x2 में से अगर हम ये वाले डिस्टेंस को घटा लेते हैं तो a और f का डिस्टेंस नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो इसमें से घटेगा कौन, x2 में से x1 घटेगा, तो यह दूरी किसका दूरी निकलेगा सर, a और f का। किसका दूरी निकलेगा, a और f का दूरी निकलेगा। तो हम कह सकते हैं a और f के डिस्टेंस हम यहाँ पे निकाले हैं x2 घटा x1, कोई दिक्कत नहीं ना। तो a और f का जो दूरी हमें निकल के आया x2 घटा x1, सेम इसी सहायता से हमें b और f की जो दूरी होगी इस दूरी को निकालना है। तो इस दूरी को हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाला डिस्टेंस हमारा x1 था, तो बिंदु C से अगर ऊपर की तरफ चलेंगे हम y एक्सिस की तरफ, तो ये इतना दूरी हमारा किसका होगा सर इस इतना दूरी हमारा y1 का होगा। किसका होगा, y1 का दूरी होगा। अब इतना दूरी y1 हुआ तो यही जितना इसको हम कह सकते हैं ना a और c बराबर होगा f और e के बराबर होगा, यानी a c बराबर f और e के। तो इतना y1 हुआ तो ये भी तो हमारा y1 होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। तो हम इसको कह सकते हैं सर, लिख सकते हैं AC बराबर हो जाएगा FE के, हाँ, और यह बराबर किसके हो जाएगा, y1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, y1 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें इतना डिस्टेंस हमें पता चल गया E और F हमारा y1 है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है सर, टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस y एक्सिस पर देखिए तो y2 है क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, y2 है। तो y2 है, तो अगर हमें b और f की डिस्टेंस पता करना है तो हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस में से y1 डिस्टेंस को घटाएंगे तो bf वाले डिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा। और यह डिस्टेंस आएगा तो इस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं b और f वाले को y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 हमारा डिस्टेंस किसका हो गया, b और f का डिस्टेंस हो गया। हम यहाँ पे b और f के डिस्टेंस को लिख सकते हैं कितना, y2 माइनस y1। हमें उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से समझ गए होंगे कि x2 माइनस f1 डिस्टेंस कैसे आया, y2 माइनस y1 डिस्टेंस कैसे आया। इन चीज़ों को आप बारीकी से समझ गए होंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसमें हम आपको बता रहे थे कि इसमें एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है A, B और F। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय की अगर हम बात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या होता है कि कर्ण का वर्ग करते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा हमारा क्या हो जाएगा सर, अन्य दो भुजा एक हमारा लंब होगा, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। अन्य दो भुजा हमारा ये है, एक लंब है और दूसरा क्या है, आधार है। एक चीज आप हमें बताइए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज ABF में इसमें कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण हमारा होगा कौन सर, कर्ण अभी हम बताएं आपको A और B हमारा क्या है, कर्ण है। तो हम कह सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर, लंब की बात करेंगे तो लंब हमारा क्या है सर, A और F है। इसमें इमेज में देखिए तो लंब हमारा AF है, तो AF का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार हमारा क्या हो गया, BF का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से BF का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे A और B हमारा कर्ण है, तो ये कह सकते हैं हम AB के स्क्वायर बराबर A और F का मान अभी हम निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा A और F का मान हम कितना निकाले हैं सर निकाले हैं x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस B और F का मान हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
हम दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिए। पुट करने के बाद देखिए ध्यान दीजिए कि ए बी पे स्क्वायर है, अगर हम ए बी पे स्क्वायर को यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में क्या चलेगा सर, दूसरे पक्ष में रूट का सिंबल आएगा, यानी कि स्क्वायर हटेगा तो दूसरे पक्ष में क्या जाएगा, रूट जाएगा। तो हम कह सकते हैं दिखाई दे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायर हम हटाते हैं, ये स्क्वायर रूट पे जाएगा, तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर रूट अंडर x1 या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही चीज निकल के आएगा। और हम लोगों ने बार बार इन्हीं चीजों को रट्टा मारते हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी बराबर होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन्हीं चीजों को हम बार बार रट्टा मारते हैं और इसी चीजों को हम कहते हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी का सूत्र हमारा यही है। और इन्हीं चीजों को प्रूव करना था हम तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए होंगे तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़िए, उसमें लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और हमें बताइए आप लोग उनको ये वीडियो कैसे लगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन, जो भी आपके भाई बहन हैं जो क्लास 10 2026 का तैयारी कर रहा है बिहार बोर्ड का, तो उनको बेहतर से बेहतर ढंगों से सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़िए और इस वीडियो को शेयर करें। हम आपको 2 महीना अप्रॉक्स 3 महीना का टाइम बच गया एग्जाम का। 3 महीना के अंदर हम टारगेट क्लास 10 की जो हमारी ये मोटी वाली ऑब्जेक्टिव है, इन ऑब्जेक्टिव के बुक को मैथ का एक एक क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।